हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ ट्रैवल इंडस्ट्री। क्या इस इंडस्ट्री में स्कोप है अगर आप एंटर कर रहे हैं या अभी ऑलरेडी आप इस इंडस्ट्री में हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के किसी भी इंडस्ट्री में जाने से पहले कि क्या इस इंडस्ट्री के बारे में, क्या इसका फ्यूचर है, क्या इसमें स्कोप है, कैसे एंटर कर सकते हैं, किस तरीके से इसमें बिजनेस हम कर सकते हैं, कैसे इस इंडस्ट्री के साथ ग्रो कर सकते हैं। तो इस सारे डिटेल में आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। कंप्लीट वीडियो देखना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है ट्रैवल एजेंसी बिजनेस, जो ट्रैवल इंडस्ट्री में ट्रैवल एजेंसी बिजनेस अगर जिसको स्टार्ट करना है तो वो बेसिकली यहाँ पे बिजनेस मॉडल ये है जिसमें टूर पैकेजेस होते हैं। जब भी कस्टमर को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना होता है उनकी हम मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग से लीड्स जनरेट करते हैं, सेल्स टीम उन लीड्स को कन्वर्ट करती है, ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग उनको हैंडल करती है और टेक्नोलॉजी से पूरे सिस्टम को मैनेज किया जाता है। तो ये है बेसिकली ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल। तो इसमें क्या करते हैं, चलो अब फ्यूचर ऑफ ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से फ्यूचर में क्या रहेगा, क्या इसमें स्कोप है। तो ये बहुत सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। जो सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं वो जो कुछ स्टेट्स एंड कंट्रीज जो कंप्लीटली मोस्टली आप कह सकते हैं कि टूरिज्म पे डिपेंड है। जैसे कि मैं बहुत सारी स्टेट्स की अगर बात करूं कि वहां पे जितना भी रेवेन्यू हो रहा है, लोगों का अर्निंग सोर्स है, लोगों के घर चल रहे, वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे मोस्टली आप फोकस देखेंगे कि आप वहां पे सिर्फ टूरिज्म से आ रहा है। लोग वहां पे ट्रेवल करने जाते हैं, तब वहां पे रेवेन्यू जनरेट होता है और लोगों का मतलब एक रोजगार मिलता है और वहां पे लोगों की अर्निंग होती है उस चीज से। तो ये स्टेट्स फॉर एग्जांपल मैं अपने इंडिया की बात करूं, जैसे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, कश्मीर हो गया, गोवा हो गया, आपका केरला, अंडमान, सिक्किम। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि ये यहाँ पे कितना टूरिज्म पे कितने ज्यादा डिपेंड है ये स्टेट क्या। इसी तरीके से बहुत सारी कंट्रीज आप देखेंगे कि टूरिज्म से बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो कंट्री। वहां के लोग मोस्टली आप देखेंगे कि टूरिज्म पे डिपेंड है। जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड। आप देखेंगे कि कितने यहाँ पे कितना ज्यादा इन कंट्रीज में टूरिज्म से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो बात करते हैं कि स्टेट्स और कंट्रीज ही जब इस इंडस्ट्री पे डिपेंड है काफी हद तक इस इंडस्ट्री पे, कुछ स्टेट्स कंट्रीज तो सिर्फ टूरिज्म ही उनका सबसे मेन वो है, सबसे मेन जो रेवेन्यू जहां से आ रहा है। जैसे कोई भी स्टेट या किसी भी कंट्रीज का मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट कर रही है वो स्टेट, वो कंट्रीज, वहां के लोग किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। तो एक आप देखेंगे कि ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन स्टेट्स में। और उसके बाद सबसे पहले होगा कि स्टेट्स ही जब इस पे डिपेंड है तो इसका आप देख सकते हैं कि फ्यूचर स्टेट्स कंट्रीज, तो आप इसका फ्यूचर आप आइडिया लगा सकते हैं कि काफी अच्छा है। अगर आप इसमें एंटर करते हैं तो काफी स्कोप है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट मैं आपको करता हूं कि जैसे फ्लाइट ट्रैकर, देखो कितने, मैं फ्लाइट ट्रैकर से ही आपको एक आइडिया देना चाहूंगा। यहाँ पे ये मैंने फ्लाइट ट्रैकर यहाँ पे ओपन कर लिया कि इस टाइम ही ये जो लाइव यहाँ पे देखो, आप देखेंगे कि लाइव जो फ्लाइट्स है, कौन कौन सी फ्लाइट्स कहां जा रही है उनकी लाइव आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये तो सिर्फ देखो इंडिया का मैप है, अगर मैं इसको जूम इन करूं तो आपको देखो पूरे वर्ल्ड में देखो ये सारी फ्लाइट्स जो रिसेंटली इस टाइम चल रही है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, लोग जो ट्रेवल कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ओ भाई साहब, देखिए कितनी सारी फ्लाइट्स हैं जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रही हैं, जो जहां पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर आप देख के चलो, अगर इस मैप से क्या समझ में आता है, देखो मैं और डिटेल में आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कहां से आ रही है, कहां जा रही है। जैसे ये मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये आ गई, ये सिंगापुर से चली है। ये देखो पूरा मैप ही ओपन हो गया, यहाँ पे कहां से ये चली है और कहां जा रही है। तो देखोगे आप ये सिंगापुर से चली है भाई, सिंगापुर से ये चली है, सिंगापुर से आ रही है दिल्ली। तो सिंगापुर से ये आ रही है दिल्ली। तो आप यहाँ पे इसकी और डिटेल में इंफॉर्मेशन, ये दिल्ली अब ये देखो पहुंचने वाली है, दिल्ली इन 40 मिनट में पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे और इंफॉर्मेशन कब डिपार्टेड, अराइविंग, ठीक है, शेड्यूल। तो ये इंफॉर्मेशन काफी ये प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये फ्लाइट कहां जा रही है तो ये इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हैदराबाद से चंडीगढ़ जा रही है ये। ठीक है,
तो आप ये देख सकते हैं। तो और ये कहाँ जा रही है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, दिल्ली से हैदराबाद जा रही है। ये कहाँ जा रही है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, बैंकॉक से दुबई जा रही है। तो देखो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है, ये रिसेंट लाइव है। ये इस प्लेन फाइंडर ये ऐप पे आप जाओगे, आपको लाइव इंफॉर्मेशन ये मिलेगी फ्लाइट्स की, आप देख सकते हैं। तो कितना जबरदस्त यहां से बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इनमें से देखो कि अगर आप फ्लाइट टिकटिंग में भी डील करोगे, या कोई ना कोई कस्टमर यहाँ पे फ्लाइट में जा रहा है, कोई यहां से दुबई जा रहा है, कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई दिल्ली से केरला जा रहा है, अंडमान जा रहा है, कोई कहां कहां ट्रेवल कर रहा है, आप देखो कि इसमें से आप कितने लाइक परसेंटेज या कितने मतलब कितने लोगों को आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये था कि यहाँ पे स्कोप तो बहुत ज्यादा है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा फ्लाइट्स अभी रिसेंटली यहाँ से जा रही है, और ये डिटेल आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके भी आपको मिल जाएगी। तो आप इनमें भी अगर टिकटिंग में भी अगर आप डील करते हैं, टिकटिंग बिजनेस में भी अगर आप आना चाहते हैं, जैसे फ्लाइट की टिकट्स में डील करना चाहते हैं, तो वहां से भी आपको देखो कि कितनी जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। और ये ऐसा नहीं होगा कि भाई आने वाले टाइम में ये कम हो जाएंगी, ज्यादा ही होंगी, ज्यादा ही होगी। और सर्विस में इंप्रूवमेंट, फ्लाइट में इंप्रूवमेंट, और सारी चीजों में इंप्रूव होएगा, लोग ट्रैवल करेंगे डेफिनेटली। तो ये चीजें आप यहां पे देख सकते हैं। और जो थर्ड पॉइंट मैं आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है, स्टेट वाइज जो कुछ टूरिज्म डाटा की ही बात करते हैं। चलो हम स्टेट वाइज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगा, अंडमान एंड निकोबार जो है टूरिज्म का, ये इनकी वेबसाइट पे आ गया मैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट। तो ये गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे टूरिस्ट विजिट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, उनका डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे अभी फरवरी 2023 में डोमेस्टिक कितने यूजर आए, 28,000, फॉरेन से कितने आए, 1076। तो टोटल ये 29,000 से ज्यादा आए। मार्च में इतने आए, अप्रैल में इतने, मई में जो लास्ट मंथ है वहां उसमें कितने आए थे, मई में कितने आए थे, 23,000 आए थे डोमेस्टिक, और फॉरेन से 862। तो ये इतने डेटा आप देख सकते हैं। 2022 में डेटा की बात करूं तो आप ये 2022 का डेटा देख सकते हैं कि कब कब कितना है। 2021 में बात करूं तो 2021 का डेटा, ये थोड़ा कोविड के टाइम पे आपको 00 भी दिखेगा, पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने ज्यादा फॉरेनर्स यहाँ पे आ रहे हैं, डोमेस्टिक लोग आ रहे हैं। ये सिर्फ अंडमान एंड निकोबार की, जहां पे कम लोग अभी जा रहे हैं, इतना ज्यादा नहीं जा रहे लोग, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कितने लोग जा रहे हैं, डोमेस्टिक से जा रहे हैं। अब इनमें से आप देखो कि स्टेट वाइज, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं कि आपने अंडमान टूर पैकेजेस में डील करना शुरू कर दिया, तो उनमें से आप देखो कि कितने जो ये कस्टमर जा रहे हैं, ये देखो सिर्फ 4 महीने में कितने कस्टमर ये गए हैं। तो इनमें से आप कितनों को सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हो, किस तरीके से। इसी तरीके से ये अंडमान का डेटा मैंने आपको शो किया है, इसी तरीके से केरला का डेटा, आपका सिक्किम का डेटा हो गया, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर। तो ये डेटा जब आप देखेंगे कि आपको खुद पता चलेगा कि अगर आप ये 10 लोकेशंस पे डील करना शुरू कर देते, या फिर इसके अदर देन इंटरनेशनल, अगर आप थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर, मालदीव्स में डील करना शुरू कर देते तो कितने कस्टमर जा रहे हैं वहां पे, ठीक है। और उनमें से आप कितने कस्टमर को एक्वायर कर पा रहे हो, कितने कस्टमर को, वो सारा मार्केटिंग का पार्ट आ जाता है, जो हम डिस्कस करते रहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। मार्केटिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगी, तो वो आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अपकमिंग वीडियोस के लिए, बेल आइकन को प्रेस करना, और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना। तो मेरे कहने का मतलब, देखो आप ये स्टेट वाइज अगर टूरिज्म का डेटा का जब स्टडी करना शुरू करोगे कि भाई देखो कितना सारे कस्टमर जा रहे हैं, इनमें से मैं कितने एक्वायर कर पा रहा हूं, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा नंबर है। और अगर आपने इसका कुछ अगर नंबर्स भी आपने खुद सर्विस देना स्टार्ट कर दिया, तो आपका काफी जबरदस्त बिजनेस यहां पे बन सकता है। तो ये आप इसमें ये देख सकते हैं कि जो हमारा थर्ड पॉइंट था, स्टेट वाइज टूरिज्म डाटा, जब आप इस पे देखेंगे कि तो आपको पता चलेगा कि डेफिनेटली काफी अच्छा डेटा है, और ये डेफिनेटली ग्रो हो रहा है टाइम के साथ। तो ये चीजें आपको ग्रो कैसे हो रहा है, कुछ जब सीजन टाइम आ जाता है, फोर्थ पॉइंट में बात करूंगा, जब सीजन टाइम आ जाता है वो ओवर टूरिज्म हो जाता है, होटल नहीं मिलते। जब गर्मियों में आप जाओगे, मनाली जाओगे, मंसूरी, आपने देखा भी होगा कितना ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है वहां पे, रूम्स नहीं मिलते होटल्स में, तो वो ओवर टूरिज्म हो जाता है। इतना ज्यादा टूरिज्म है, इतना ज्यादा क्रेज है लोगों का टूर
एंड ट्रैवल को लेके जब कहीं पे भी जाना, शादी होती है चलो भाई हनीमून पैकेज हो गया, या फैमिली के साथ जाना है चलो भाई ट्रिप पे चलते हैं, कोई बर्थडे आ गया चलो भाई ट्रैवल करते हैं, स्कूल में है तो चलो भाई स्कूल ट्रिप जाएगी, कॉलेज में है कॉलेज ट्रिप जाएगी, ठीक है। अगर उसके बाद जॉब करना शुरू कर दिया, कॉर्पोरेट में है तो भाई कॉर्पोरेट ट्रैवल करेंगे, भाई सेल्स हमने इतनी अचीव की है, अब हम यहाँ पे पार्टी करेंगे, हम वहां पे उस स्टेट में जाके या उस कंट्रीज में जाके एक अच्छा सा इवेंट करते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस तरीके से हर कोई ट्रैवल कर रहा है, लोगों को नई नई लोकेशंस का पता चल रहा है, जा रहे हैं। सोशल मीडिया जबरदस्त चीज ये है, पहले हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। मैं भी जब पहले छोटा था तो सिर्फ कुल्लू मनाली के बारे में ही पता था, उसके बाद तो इतनी सारी लोकेशंस है, इतनी सारी लोकेशंस है, आपको इन चीजों के बारे में सोशल मीडिया से सारी लोकेशंस के बारे में आपको पता चल रहा है, लोग कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, क्या लोकेशन है, उसके बारे में सारी चीजों का। तो जैसे ही लोगों को नई नई लोकेशंस का पता चल रहा है, वो नई नई लोकेशंस पे जा रहे हैं। तो कुछ लोकेशंस तो ऐसी है जैसे फॉर एग्जांपल ओवर टूरिज्म हो जाता है, तो इतना जबरदस्त टूरिज्म है, तो आप इसमें स्कोप लगा सकते हैं कि जब ओवर टूरिज्म हो जाता है, जितना हमारे पास मतलब उतना प्रोवाइड करने की क्षमता नहीं है, उससे ज्यादा पहुंच जा रहे हैं, तो वो ओवर टूरिज्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा स्कोप है फिर इस चीज में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं या इसमें देखना चाहते हैं, तो ये जो अगर आपको ट्रैवल एजेंसी बिजनेस स्टार्ट करना है, जॉब करनी है, तो इजी है बिल्कुल स्टार्ट करना। क्योंकि यहाँ पे देखो आपको कोई ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, यहाँ पे हमें सर्विस कस्टमर को क्या देना होता है, ट्रांसपोर्ट में क्या क्या देना होता है, उसे बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, ये सब आउटसोर्स करना होता है, ठीक है। बस हो गई या कैब हो गई, वो अगर आपका अच्छा बजट है तो आप खुद की ले सकते हो, अदरवाइज आपको आउटसोर्स ही करनी होती है। उसके बाद होटल है, होटलों में उनसे B2B रेट लेके वहां पे कस्टमर को भेजना होता है, वहां पे उनका स्टे रहता है। एक्टिविटी करनी होती है, जहां पे भी पैराग्लाइडिंग करनी है, रिवर राफ्टिंग करनी है, वो वहां पे जो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑलरेडी करवा रहे हैं। रेस्टोरेंट में जाना ऑलरेडी वहां पे है। तो बेसिकली ये सर्विस इंडस्ट्री है, बस आपको ये चीजें मैनेज करनी है कि उनका अच्छे तरीके से टूर चला जाए। तो कंपटीशन देखो हाई, इजी टू स्टार्ट है, और इतना ज्यादा स्कोप है, इतना ज्यादा यहाँ पे कस्टमर्स हैं, इतनी ज्यादा लोगों को सर्विस चाहिए, इजी टू स्टार्ट है, तो कंपटीशन भी हाई होगा, कंपटीशन भी हाई होगा। पर अगर ग्रो कर रही है तो आप कंपटीशन तो देखो हर इंडस्ट्री में, आपको बस वो दे है कि आप किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हो, कंपटीशन को किस तरीके से बीट कर रहे हो, तो उन चीजों पे आपको ध्यान देना है। इजी टू एंटर है, इजी टू स्टार्ट है। अगर आप सिंगल पर्सन हो, आपको कोई ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, कोई सेटअप करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में आप खुद ही अपना एक रूम से वाईफाई है, वहां पे आपका नेट चल रहा है, मोबाइल है, लैपटॉप है, बस इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं काम। उसके बाद धीरे धीरे टीम ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है, एक वीडियो आप देखेंगे कि हाउ टू स्टार्ट ए ट्रैवल एजेंसी फ्रॉम होम एंड अर्न 1 लाख मंथली। तो इसमें मेरे जो कस्टमर है एक, उनका कंप्लीट जो हम गूगल एड मैनेज कर रहे हैं, तो उनके बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की है कि वो किस तरीके से घर पे ही बिना किसी ऑफिस के, बिना किसी टीम के कैसे 1 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहे हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये हो गया इजी टू स्टार्ट। तो ज्यादा इसमें ये नहीं है कि आपको कुछ ज्यादा ही कुछ करना है, तो इजी टू स्टार्ट है। आप उसके बाद धीरे धीरे सीखते रहो। एक पैकेज से स्टार्ट करो, जरूरी थोड़ी ना आपको एक पहले ही दिन 1000 पैकेज में डील करनी है। एक पैकेज से स्टार्ट करो, दिल्ली से मनाली जाना है, वोल्वो से जाना है, कार से जाना है, डे 1 में हिडिंबा टेम्पल, माल रोड, वन विहार ये करना है, डे 2 में सोलांग वैली, जोगनी वाटरफॉल ये करना है, डे 3 में आपको गुरुद्वारा, मणिकरण साहेब, कुल्लू नगर ये करना, बस आपका बन गया मनाली का पैकेज। इसके अकॉर्डिंग फिर ऐड करते रहो, शिमला, धर्मशाला, डलहौजी, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, कश्मीर हो गया, गोवा आ जाओ, केरला, अंडमान, सिक्किम, बाकी थाईलैंड, दुबई, इंडोनेशिया, आप करते रहो ऐड। फिर लोकेशंस को एंटर तो करो। तो इजी टू स्टार्ट, इसमें कोई वो नहीं है। उसके बाद बात करता हूं मैं यहां पे जो 6th पॉइंट है, एक्चुअली 6th पॉइंट डिलीट करो। जो 6th पॉइंट है वो है आपका स्कोप। यहां पे क्या स्कोप है? स्कोप में देखो, आप एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, जो अभी डिस्कस किया कि ट्रैवल एजेंसी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, उसकी आप देख सकते हैं कैसे ट्रैवल एजेंसी बिजनेस को स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री में सारे, अगर ट्रैवल एजेंसी है तो
सारी चीजों में वो डील कर रही है। वो ट्रांसपोर्ट में भी डील कर रही है ट्रैवल एजेंसी, वो होटल्स में भी डील कर रही है, वो एक्टिविटीज में भी डील कर रही है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, तो एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर आप जॉब करना चाहते हैं कि नहीं पहले जॉब करेंगे किसी एजेंसी में उसके बाद खुद का स्टार्ट करेंगे, तो जॉब आप स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब में देखो कि आप जॉब में आपको क्या करना है। जॉब में आप देखो कि देखो यहाँ पे अब आ जाते हैं जॉब किस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखो टूर पैकेजेस में देखो, टूर पैकेजेस में सबसे पहले तो आपको देखो सेल्स की जॉब आप कर सकते हैं कि जो टूर पैकेजेस हैं वहां पे सेल्स करना, कस्टमर को समझाना, कस्टमर से डील करना, किस तरीके से कस्टमर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उस डेस्टिनेशन की और उस कस्टमर को कन्वर्ट करना है। सेल्स की जॉब कर सकते हैं। मार्केटिंग की जॉब कर सकते हैं किसी भी ट्रैवल एजेंसी में कि भाई हम मार्केटिंग करेंगे, आपका कंप्लीट मार्केटिंग का पार्ट हम हैंडल करेंगे मार्केटिंग का। उसके बाद जो टूर पैकेजेस है, टूर पैकेजेस भी तो क्रिएट करने होते हैं। होटलों से कांटेक्ट करना, होटलों से कांटेक्ट आपको करना है, या जो कार रेंटल बस वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनसे कांटेक्ट करना, वो सारी चीजों से कांटेक्ट करना। तो इस तरीके की आपका रोल आप निभा सकते हैं एक ट्रैवल एजेंसी में। या टिकटिंग से रिलेटेड किसी की फ्लाइट बुक करनी है, किसी की ट्रेन बुक करनी है, ट्रेन में टिकट बुक करनी है, तो इस तरीके किसी की क्रूज में बुक करनी है। तो ये देखो कितना सारा स्कोप है यहाँ पे। तो उनमें आप अपना रोल निभा सकते हैं, अपना रोल निभा सकते हो उसमें। इस तरीके से ऑपरेशन टीम में कि जब कस्टमर चला जाता है तो ऑपरेशन कौन हैंडल करेगा, तो उसमें आप अपना रोल निभा सकते हैं। ठीक है, उसके अदर दिन आपको ये लगता है कि भाई मुझे तो लिखने का शौक है ट्रैवल के बारे में, ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बारे में, वहां पे एक्सप्लोर करने में, तो आप ट्रैवल ब्लॉगर बन सकते हैं। आपको वीडियो बनाने का शौक है, नई नई लोकेशंस पे जाने का, ट्रैवल ब्लॉगर्स बन सकते हैं कि भाई वहां पे गए, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे स्कोप है यहाँ पे। और अगर आपको ये भी देख सकते हैं कि आप किस तरीके की ट्रैवल एजेंसी में जॉब करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है। कुछ एडवेंचर टूर पैकेजेस में डील करती हैं, कुछ आपका हो गया जो सिर्फ हनीमून टूर पैकेजेस में डील करती है, स्पिरिचुअल टूर पैकेजेस में, जंगल टूर पैकेजेस में, अभी जो फार्म टूरिज्म हो रहा है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस एजेंसी के साथ या तो स्टार्ट करनी है या खुद कहीं जॉब करनी है। तो यहाँ पे स्कोप तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्कोप है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आपको एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो अभी मैं लोकेशंस की बात करूं, अभी जो लोकेशंस की बात करूं, देखो अगर मैं मान के चलूं कि जो डोमेस्टिक लोकेशंस है 10 लोकेशन है, वहीं उन्हीं के टूर पैकेजेस में मोस्टली मैं देखता हूं कि डील हो रही होती है। कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में बात करूं तो हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, उसके बाद राजस्थान हो गया, गोवा, केरला, अंडमान, सिक्किम। तो इस तरीके के ये जो 8-10 लोकेशंस हैं इन्हीं के पैकेजेस में देखो मोस्टली डील होती है, यहीं पे लोग जाते हैं। इसके अदर देन जो हो गया आपका इंटरनेशनल की बात करूंगी, थाईलैंड चले गए, आपका इंडोनेशिया चले गए, दुबई चले गए, आपका मालदीव्स, नेपाल, भूटान, और यहाँ पे आपका यूरोप। तो इस तरीके से कुछ अगर मैं 20 एक डेस्टिनेशंस की बात करूं तो मेनली यहीं पे सारी चीजें पैकेजेस हो जाते हैं। पर इसके अदर देन बहुत सारी लोकेशंस है जो एक्सप्लोर करनी है। अभी जैसे मैं इंडिया में नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो वहां के पैकेजेस में वहां पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंटरनेशनली भी और बहुत सारी लोकेशंस है जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे और चीजों में हम डील कर सकते हैं। इवन अगर मैं हिमाचल या उत्तराखंड में बात करूं तो ऐसे ऐसे ट्रैक्स है जिनके बारे में पता ही नहीं है, तो वो लोकेशंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके पैकेजेस में डील कर सकते हैं। तो इस तरीके से और भी ज्यादा स्कोप यहाँ पे बन सकता है। और उसके बाद फिर बात करें कि फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा बात करें कि जैसे फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में किस तरीके से ग्रो करने वाली है या कितना मार्केट साइज है। देखो ट्रैवल इंडस्ट्री मार्केट साइज जो 2022 तक था, मार्केट साइज वैल्यू उसकी थी 11 ट्रिलियन डॉलर यूएसडी आप देख सकते हैं। और जो 2030 में होने वाली है वो 16 ऑलमोस्ट 17 जो ये है ट्रिलियन डॉलर ये मार्केट साइज इसका होने वाला है। अगर और डिटेल में बात करें तो आप यहाँ पे देखो स्टैटिक्स जो है आप इनके देख सकते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में। जैसे रेवेन्यू के बारे में आप देख सकते हैं, मार्केट लार्जेस्ट सेगमेंट इन होटल विद ए प्रोजेक्टेड वॉल्यूम आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर डेटा भी देख सकते हैं कि कहां कहां से कितना वो किस तरीके से ग्रो हो रहा है। तो ये हो गया, ये हो गया। तो आप यहां पे देख सकते हैं
इनके लिए इनका टू गेट फुल एक्सेस टू अवर मार्केट इनसाइट्स यू नीड ए प्रोफेशनल अकाउंट और ए बिजनेस। और अच्छा, इसमें अकाउंट वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कैंपिंग है, क्रूज है, होटल्स है, पैकेजेस है, वेकेशंस है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि डेफिनेटली किस तरीके से 2017 से लेके 2027 तक किस तरीके से ये इन्होंने प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरीके से ग्रो होने वाला है। यहाँ पे डेटा आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की और भी बहुत सारी वेबसाइट होगी जहां पे आप इस तरीके का डेटा को चेक कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, और यहाँ पे ये डेटा आप देख सकते हैं, डेटा आपके सामने ये है, आप इसके बारे में और स्टडी कर सकते हैं। मार्केट साइज का आपको पता ही है, डेफिनेटली ये ग्रो होने वाली है। तो ये जबरदस्त इंडस्ट्री है जो कि आप यहाँ पे इस इंडस्ट्री में अगर आपको आना है या फ्यूचर के बारे में आपको स्कोप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छा स्कोप बना सकते हैं। तो ये था इस वीडियो के बारे में जिसमें हमने फ्यूचर के बारे में डिस्कस किया, फ्यूचर ऑफ ट्रैवल इंडस्ट्री, और क्या किस तरीके से आप इसमें स्कोप बना सकते हैं। हमने स्टेट वाइज, कंट्रीज वाइज जो डिपेंड है कंप्लीटली उसके बारे में डिस्कस किया। फ्लाइट ट्रैकर से मैंने कितना जबरदस्त आपको दिखाया कि कितनी फ्लाइट्स इस टाइम जा रही है एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे। स्टेट टूरिज्म डाटा जो हमने अंडमान के बारे में डिस्कस किया, ओवर टूरिज्म हो जाता है, इजी टू स्टार्ट है तो इसलिए आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। एजेंसी स्टार्ट करनी है, जॉब करनी है, वो कर सकते हैं। मोर लोकेशंस, अभी बहुत सारी और लोकेशंस है एक्सप्लोर करने को। फ्यूचर में देखो आप डेटा देख सकते हैं, डेटा के बारे में देख सकते हो। और आप देख सकते हैं कि टूरिज्म में जो स्टेट वाइज है या कंट्रीज है, टूरिज्म में बहुत ज्यादा अब इन्वेस्ट भी करने लग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहे। जैसे अभी दिल्ली से अगर मनाली की बात करूं तो कितना ज्यादा और अच्छे तरीके से वहां पे पहुंच पाएंगे, जो रोड्स वगैरह बन रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी फोकस किया जा रहा है। आर्टिफिशियल लोकेशंस भी आ रहे, जो नेचुरल लोकेशंस है टूरिज्म लोकेशन वो तो है, उसके अदर दिन कुछ आर्टिफिशियल लोकेशंस भी बना रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि दिल्ली में भी कुछ लोकेशंस पे ऐसे मतलब जो है एक एरिया को लिया और वहां पे ही उन्होंने क्या कर दिया कि लाइक अगर यहाँ पे जो गर्मी फील कर रहे हैं तो आप इस लोकेशन पे, आपको शिमला मनाली जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे कुछ इस तरीके से ठंडा एनवायरनमेंट, वहीं पे बर्फ वगैरह का आर्टिफिशियल तरीके से वो क्रिएट कर दिया। तो देखो फ्यूचर में क्या है कि जो नेचुरल है वो तो है, जो आर्टिफिशियल लोकेशंस भी इस तरीके से बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जा रहा है, धीरे धीरे ग्रो हो रही है। मार्केट साइज यहाँ पे देखो, स्टडी से देखो आपको पता चली जाएगा कि कितना मार्केट साइज ये 2030 में होने वाला। सिर्फ 8 साल में देखो ये 11 से 17 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर पे जाने वाला है। 22 से सिर्फ 8 साल के बीच में ये देखो कितना जबरदस्त ग्रो होने वाला है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट होते तो डेफिनेटली आप इस इंडस्ट्री के साथ ग्रो हो सकते। तो ये था इस वीडियो के बारे में। कोई क्वेश्चन है कमेंट करना, ताकि मैं अपकमिंग वीडियोस में उन क्वेश्चंस को जो भी आप करते हैं उनको वहां पे मैं मेंशन कर पाऊं या उन पे वीडियो क्रिएट कर पाऊं। ये बाकी वीडियोस आप जरूर देखना, ठीक है। इसमें देखो जैसे मैंने बताया ट्रैवल बिजनेस से करोड़ों की कमाई कैसे कर सकते हैं, तो पूरा मैंने इसमें शेयर किया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट 100 कस्टमर को कैसे एक्वायर करना है, कैसे टूर पैकेजेस को सेल करना है, बिजनेस रेवेन्यू कैसे ग्रो करना है, तो ये सारे वीडियोस आप देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।